फैज़ हमीद साहब ने जिस तरह गेम खेली है, जिस तरह उन्होंने मुल्क पाकिस्तान से जिस तरह दहशत गर्दी का खात्मा किया, तो तकलीफ़ तो होती है, दुख तो पहुंचता है। तो अब हिंदुस्तानी मीडिया का चीखना जो है वो इसीलिए कि अब आने वाला चांसेस जो है, जो आर्मी चीफ अगर ये बन जाते हैं तो कमाल कर जाएंगे। अच्छा देखें, मैं जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ 2-3 जगहों में मेरी मुलाकात, बल्कि मैंने उनके साथ बैठा भी हूँ, कुछ चीज़ें मैंने देखी जो है वहाँ पे जब NDO आए थे वहाँ पे भी मैं गया था। तो वो जब बात करते तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाज़ा होता है कि वो पूरे माहौल को जैसे वो घुमा फिरा के देखते हैं, और उनकी जो आंखें हैं जितने वो तेज़ हैं इन सारे जी बात करते हैं पाकिस्तान के जो ISI के चीफ़ हैं वो तब्दील हुए हैं और नए जो ISI के चीफ़ हैं उन पर, और जो हमारे ISI चीफ़ थे जनरल फैज़ हमीद, उनको लगाया है कोर कमांडर पेशावर। इस सारे मामले पर भारतीय मीडिया इस वक्त बहुत शोर कर रहा है। वहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान का ISI चीफ़ डिस्कस हो रहा है और कोर कमांडर पेशावर डिस्कस हो रहा है। ये क्या मामला है, ये क्यों भारत चीख रहा है? बात करते हैं हरमीत सिंह से, जो कि इस मामले पर गहरी निगाह रखते हैं और अपना माहिराना तज्जिया देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और शुक्रिया आपका, आपने बात की तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सिर्फ कोर कमांडर ही डिस्कस हो रहा है। DGSI को क्यों साइड, जनरल फैज़ हमीद साहब वो हैं जिसने हमेशा जो है हिंदुस्तान के ज़ख्मों पर नमक की छिड़की है, और जिसकी वजह से वो जो दुख है, वो जो तकलीफ़ है हिंदुस्तान को, वो ज़ाहिरी बात है वो भी पहुंच रही है। जो सरप्राइज़ भारत की जानब से हमें देने का दावा किया जा रहा था और बड़ी कोशिश की जा रही थी, बिलियन रुपए का जो प्रोजेक्ट्स थे अफ़गानिस्तान में वो लगाए गए थे, और पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से गिराने के लिए उसका जो CPEC है, दीगर जो चीज़ें हैं, यहाँ पर दहशत गर्दी कैसे करानी है, इन तमाम मामलात का जो है सिस्टम रॉ ने पहले से किया था, और उसकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अशरफ गनी और उनकी गवर्नमेंट पहले से हुई थी। लेकिन जब आप जब कोई प्लान करते हैं, उस पूरे प्लान पे कोई अचानक पानी फेर दे, पानी तो आपका सब कुछ ये प्लान बह जाए तो क्या करेंगे आप? फिर यही होता है। तकलीफ़ इसलिए कि कोर कमांडर एक अहम, फिर पेशावर की जब बात आए तो पेशावर का ये रीजन जो है, यहाँ पे हमने देखा कि जो कोर कमांडर बनाया, हमेशा कोशिश ये होती है कि उसको ही आर्मी चीफ बना दिया जाता है। जो जनरल फैज़ हमीद साहब ने जिस तरह गेम खेली है, जिस तरह उन्होंने मुल्क पाकिस्तान से जिस तरह दहशत गर्दी का खात्मा किया, जड़ से खात्मा किया है, और जिस तरह मैं समझता हूँ कि दुश्मन की एक ख्वाहिश थी, बल्कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी, चाहे वो पॉलिटिकल हो या कुछ मुख्तलिफ ग्रुप्स की शक्ल में उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, लेकिन उन तमाम ग्रुप्स के रगे उन्होंने काट दी। वहाँ पे जो सिस्टम था, जो एक जाल बिछाया गया था दहशत गर्दी का, वो प्लान ही चौपट हो गया। जब ऐसा प्लान आपका नाकाम हो जाता है अरबों खरबों का, तो तकलीफ़ तो होती है, दुख तो पहुँचता है। तो अब हिंदुस्तानी मीडिया का चीखना जो है वो इसीलिए कि अब आने वाला चांसेस जो है, जो आर्मी चीफ अगर ये बन जाते हैं तो कमाल कर जाएंगे। अच्छा देखें, ISI चीफ का जो ओहदा है वो ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा ताकतवर है, उसकी ज़्यादा अहमियत है। जनरल फैज़ हमीद अभी लगे हैं कोर कमांडर पेशावर, तो ISI चीफ को छोड़कर सिर्फ कोर कमांडर डिस्कस हो रहा है। क्या ये वजह है कि हो सकता है आने वाले वक्तों में हम जनरल फैज़ हमीद को किसी बड़ी पोस्ट पर देख सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात आर्मी में एक तो सीनियरिटी देखी जाती है, फिर ये देखा जाता है कि एक आदमी शार्प कितना है, कितना तेज़ है, पॉलिसी कितना मैकर कितना है वो। मैं जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ 2-3 जगहों में मेरी मुलाकात, बल्कि मैंने उनके साथ बैठा भी हूँ, कुछ चीज़ें मैंने देखी जो है वहाँ पे जब NDO आए थे वहाँ पे भी मैं गया था। तो वो जब बात करते तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाज़ा होता है कि वो पूरे माहौल को जैसे वो घुमा फिरा के देखते हैं, और उनकी जो आंखें हैं जितने वो तेज़ हैं इन सारे खित्ते पे उसने जिस तरह नज़रें वो गहरी नज़र रखी है, तो ज़ाहिर बात है ये चीज़ सामने देखी जाती है। फिर और उनकी जो पॉलिसियाँ हैं, जो कामयाब पॉलिसियाँ, एक तो नाकाम होते, कामयाब पॉलिसी जो अपने ओहदे में दे चुके हैं, तो ज़ाहिर बात है ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। आगे हमें बहुत सारे हालात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस वक्त रशिया की तरफ अमरीका की कोशिश है कि जो सर जंग है उसका खात्मा किया जाए, किस न किस तरीके से रशिया जो है उसकी दोस्ती हो जाए, और ये चाइना और पाकिस्तान ये जो इतिहादी बनते जा रहे हैं, रशिया भी उसमें शामिल है, तो किस न किस तरीके से इस इतिहाद को तोड़ दिया जाए। तो इस पूरे खित्ते पे नज़र रखने के लिए आपको एक तेज़ और शातिर ये बंदा चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसी गेम फैली हुई, ऐसी गेम हो रही है हमारे वतन के ख़िलाफ़, इस सरज़मीन के ख़िलाफ़। तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो डिज़िग्नेशन है या आने वाला जो दौर है, हम अगर उसको आर्मी चीफ के तौर पर अगर देखें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक बेटर डिसीजन होगा। लेकिन भारत की चीखें इसलिए निकली हैं कि DGSI जब वो थे तो उसने ऐसी प्लानिंग की, ऐसी गेम खेली कि वहाँ पे हमने देखा कि अमेरिका समेत दीगरों को भी मुँह की खानी पड़ी। पेशावर तैनात होना कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए जी, ये इम्पोर्टेंट रीजन है, यहाँ का ये जो इलाका है पेशावर, फिर आप देखें वहाँ पे अफ़गानिस्तान पड़ा है, अफ़गानिस्तान के आसपास जो मामलात हैं, फिर फाटा के जो मामलात हैं, क्योंकि फाटा के इलाकों में जिस किस्म की पहले इन्वेस्टमेंट हुई थी, तो इन सारी चीज़ों
चीज़ों को देख के ही उनको यहाँ पे बिठाया गया और वहाँ पे मामलात पहले से उसने देखे भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक इम्पोर्टेंट है एक आर्मी के कमांडर के लिए। फिर वो अगर आपको यहाँ की कमांड मिल जाती है तो मैं समझता हूँ क्योंकि यहाँ से कई मामलात तय हो सकते हैं, कई मामलात पे आपकी जो नज़र होती है वो बड़ी गहरी होती है, वहाँ से आप रख सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट खित्ता है, इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ पे बैठ के जहाँ से ही मामलात आपकी जो ट्रेनिंग है वो मज़ीद उसमें और भी आपका एक्सपीरियंस जो है उसमें और भी बढ़ोतरी होती जाती है। तो मैं समझता हूँ ये एक इम्पोर्टेंट है, दीगर भी है, लेकिन पेशावर का जब भी हम देखते हैं कोई ऐसे ओहदा किसी को मिलता है तो फिर वो बड़ा लाजिम करार दिया जाता है, उसको बड़ा इंपॉर्टेंट, उसको तस्वर ये किया जाता है कि भाई ये बड़ी आगे जाके जो उसका रोल है वो मज़ीद बढ़ेगा। आखिर में भारतीय मीडिया को क्या पैगाम देंगे? मैं क्या कहूँगा, भारतीय मीडिया तो तामिल फिल्मों से वो उनकी जो सहाफ़त तो रही नहीं है, वो चेले चपाटे उन्होंने मोदी साहब ने रखे हैं जो उनके ही गुण गाते हैं 24 आवर। वही ज़ाहिर बात है कि जो मालिकान है वो मोदी पर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। फिर ज़ाहिर बात है मोदी के अगर वो गुण नहीं गाएंगे तो ये पैसा कहाँ से आएगा? जिस तरह वो पैसा गरीब आदमी से निकाल के जिस तरह नचोड़ रहा है और उन जो अंबानी और इन लोगों को वो पैसा खिला रहा है, तो ज़ाहिर बात है। और मीडिया की मैं बात करूँ तो साफ़ी तो वहाँ पर रहे नहीं है, वो अच्छे भले साफ़ी जो थे बेचारों को बेरोज़गार कर दिया गया है। और जो हुकूमत के गुण नहीं गाएगा, मोदी के गुण नहीं गाएगा तो उसको आउट कर दिया जाता है। मीडिया क्या है वहाँ पे, वो तो ऐसा है कि भाई आके जो भी आके साफ़ी बन गया और चीखे आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है और आप बैठे वो जो क्या गोस्वामी पता नहीं क्या नाम है उसका, वो कहता है कि सरीना में 5 फ्लोर है। अब पहले तो जहाँ पे आपने अगर आप गए ग्राउंड पे रियलिटी देखें, आके बने बनाए साफ़ी जो पैराशूट से उतर आते हैं, फिर उनका हाल यही होता है। कोई ग्राउंड जो लोगों ने सहाफ़त की, बहुत बड़े बड़े नाम हैं मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में सहाफ़त के हवाले से, लेकिन अब जो हालात हैं, जिस तरह बीजेपी एक चीज़ सिस्टम को कंट्रोल कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि रियासत के लिए इंतहाई ख़तरनाक होगा। रियासत में रहने वाले जो अवाम है, चाहे उनका ताल्लुक जिस मज़हब से हो, लेकिन वो हिंदुस्तानी, उनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा है कि उनको अवेयरनेस नहीं दी जा रही है, उनको एक डार्क में रखा गया है, अंधेरे में रखा जा रहा है। और जिस किस्म को हिंदुस्तान की मईशत को जितना नुकसान मोदी साहब पहुँचा चुके हैं, जिस तरह उसने आप देखिए ना अफगानिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की, ये जो डॉलर्स की, बिलियन डॉलर्स की, अब अपोजिशन उनको नहीं छोड़ रही है। भाई ये क्या किया? आप पट्टी बांध के आप उधर चले गए, आपको पता है कि ये एक डेड जोन है, इस पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो उन्होंने अंबानी और दीगर जो ग्रुप्स हैं उनको ज़्यादातर सपोर्ट वो कर रहा है, आम आदमी से लेकर पैसा उनको दे रहा है। तो ये चीज़ इंतहाई ख़तरनाक है। हिंदुस्तान में गरीब तर से होता जा रहा है, मईशत उनकी डूबती जा रही है। खारजा पॉलिसी की मैं बात करूँ तो खारजा पॉलिसी आपके सामने है। कुछ भी नहीं। चलें जी, ISI चीफ जो भी हो, कोर कमांडर जो भी, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद था, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।